गर्दन फंसती नजर आ रही है। लेकिन जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, वो इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि आजकल एक नया मॉडस ऑपरेंडी है। पहले तय किया जाता है कि किसे जेल में डालना है और मनीष सिसोदिया के नाम को पहले तय कर लिया गया और उसके बाद उनके खिलाफ जो है एक चक्रव्यूह रचा गया। तो अगर सीएम होकर कोई सीएम इतना संजीदा, इतना गंभीर आरोप लगाए तो इसकी सच्चाई के बारे में क्यों ना कोई यकीन कर ले। आजम साहब देखिए क्या है, ये बहुत अच्छा एकदम सवाल आपने पूछा है। देखिए मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल स्ट्रीट स्मार्ट व्यक्ति हैं और जब उनको टारगेट करना होता है तो उस व्यक्ति का नाम लेकर के सीधे कह देते हैं कि अगला टारगेट जो है हो सकता है इनको जेल में भेज दिया जाए। अपना नहीं बोलेंगे, अपने पास कोई जिम्मेदारी नहीं रखेंगे। लेकिन यदि लगता है आज यदि एजुकेशन के मामले में दिल्ली कहीं स्टेब्लिश हुई है तो मनीष सिसोदिया का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है और जिस मॉडल को लेके पूरे देश में जा रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं पूरी तरह से हम कहना चाहेंगे मनीष सिसोदिया की अहम भूमिका रही है। पूरे उस मॉडल के पीछे, उनके पीछे भले लोग काम कर रहे हैं लेकिन विजन को कहीं स्प्रेड करने का कोशिश किया है और डिसिमिनेट किया है, लोगों तक तो पहुंचाया है और आज जिसका परिणाम भी मिल रहा है तो वो एक व्यक्ति है, वो है मनीष सिसोदिया। तो इसलिए जो सवाल उठ रहा है ना कि क्या मनीष सिसोदिया के इस काम को लेकर बीजेपी, जैसा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि इसी वजह का टारगेट किया जा रहा है, जिस मॉडल को, जिस कामयाबी को देखने के लिए विदेशों से लोग आए, कई स्टेट्स के सीएम ने दौरा किया, इसलिए टारगेट किया जा रहा है। मैं वही बता रहा था कि हर एक जो है ना चतुर इंसान यही सोचता है कि उसके पैरेलल कोई खड़ा ना हो। उनको कहीं ना कहीं अब लगने लगा है कि मनीष सिसोदिया का कद एजुकेशन को लेकर के हमसे बड़ा होता जा रहा है। तो मनीष सिसोदिया, पहले सत्येंद्र जैन मोहल्ला की हेल्थ को लेकर के आपने उनको टारगेट किया, वो जेल के अंदर चले गए। अब मनीष सिसोदिया बच रहे थे तो मनीष सिसोदिया के 1 महीने पहले नाम आप ड्राफ्ट कर दीजिए, फिर उनसे ये कहलवाइए जो आप पब्लिक में नहीं कहना चाहते हैं। तो आप वही चीज जिम्मेदारी न लेकर के अपने जो कलीग हैं, जो वजीर हैं, उनके माध्यम से अपनी बात खेलेंगे तो कहीं ना कहीं आप सेफ हैं और दूसरे आदमी तो जेल जाएंगे। मतलब आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ये शायद नहीं चाहते कि उनके कद के बराबर कोई भी और खड़ा हो, उनके कैबिनेट का कोई भी उनका साथी? बिल्कुल मैं बोलना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल, मैंने पहले ही कहा, बहुत स्मार्ट आदमी है, स्ट्रीट स्मार्ट आदमी है। जब उनको लगता है वो बहुत सारी ऐसी चीजें सीधे सीधे लड़ाई लेते, मोल लेते हैं और ठीकरा क्या है दूसरे के सर पे फोड़ देते हैं। तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि जिस तरह सत्येंद्र जैन गए, अब 1 महीने से जिस तरह नाम उछाला गया मनीष सिसोदिया का, तो उनको लग रहा था कि एजुकेशन के मामले में मनीष सिसोदिया जी लीड ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया लीजिए। फिर एक्साइज जो है, शराबबंदी जो थी, इन्हीं का था कि यहाँ दिल्ली में शराब नहीं बिकेगी। फिर आप एक तरफ से आज जो आरोप लगाया जा रहा है, जो रेवड़ी वाला प्रसंग आया है, तो आप टैक्स लेते हैं आम आदमी से जो टैक्स दे सकता है, उसी टैक्स के पैसे से आप कुछ लोगों को फ्री में देते हैं। हम बोलते हैं एजुकेशन दीजिए, अच्छा है, ट्रेनिंग दे दीजिए, अच्छा है। ठीक है, एक मिनट बघेल साहब, आपकी बात पर अपने नुमाइंदे से भी एक रिमार्क्स लेना चाहूंगा। खुर्रम, जो बघेल साहब कह रहे हैं ये तो बहुत मतलब एकदम अलग सी बात कह रहे हैं कि इसमें अरविंद केजरीवाल जो है बिल्कुल साफ तौर से, बिल्कुल आटे में से बाल की तरह निकल जाते हैं और दूसरे फंस जाते हैं। क्या ये कुछ इस तरह की बात है कि उनके कद के बराबर कोई खड़ा ना हो, एक मकाम तक पहुंचे फिर वो इधर उधर फंस जाए या फंसा दिया जाए? विशाल देखिए, मैंने पहले ही अर्ज किया कि दिल्ली सरकार को 2 बड़े मिनिस्टर चला रहे थे, वो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, जो नायब वजीर आला हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। उनके दस्तखत से क्योंकि तमाम चीजें होती हैं, लेकिन अगर ये कह देना कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल इसकी आंच से बच जाएंगे, किसके इशारे पर कर रहे थे, तमाम चीजें कर रहे थे, वो बच नहीं सकते अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी होती है। लेकिन एक पहलू और भी आपको देखना होगा कि अगर जिस तरीके से सत्येंद्र जैन जेल में है और मनीष सिसोदिया आप क्योंकि एक तरीके से दिल्ली सरकार को पूरी तरीके से संभाल रहे हैं अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर, तो अगर वो भी जेल चले जाते हैं तो दिल्ली सरकार में एक बड़ा खिला पैदा हो सकता है। आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली सरकार के लिए मसला हो सकता है कि सरकार को कैसे संभाला जाए, क्योंकि नीतियां बनाने में, तमाम चीजें करने में अगर आप देखें तो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के शाना बशाना मनीष सिसोदिया मौजूद हैं। तो एक बहुत बड़ा धक्का और झटका जो है वो लग सकता है। तो इसका एक पहलू है कि अगर भारतीय जनता पार्टी या मरकजी हुकूमत की तरफ से अगर आम आदमी पार्टी के
इस बड़े पिलर को हटा दिया जाता है तो उससे पार्टी को भी बड़ा नुकसान होगा, दिल्ली सरकार को बड़ा नुकसान होगा। चलिए, और जिस तरीके से बहुत शुक्रिया आप दोनों का, डॉक्टर संजय सिंह बघेल और खुर्रम।